हेलो फ्रेंड्स, वीपी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में हम आपको पढ़ाएंगे कोडिंग व डिकोडिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि SIKKIM को THLJL से कोडित किया जाता है तो MANIP को कैसे कोडित किया जाएगा। तो देखिए, ये दिया गया है, एक हमें समझाने के लिए कोई उदाहरण दिया गया है। समझ लीजिए कि कोई हमें समझाने के लिए उदाहरण दिया, तो इसके आधार पर जैसा ये हुआ है ऐसा वैसा का वैसा यही करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ S तो यहाँ पर T आया है, और यहाँ I तो यहाँ पर H, तो H के बाद ये आया है तो माइनस हो रहा है, और यहाँ K तो यहाँ L। तो समझ लीजिए कि पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो यहाँ पर देखिए M, तो M के बाद क्या आता है N, और A के पहले क्या आता है Z, तो यहाँ -1 आ रहा है। यहाँ N के बाद क्या आता है O, तो इसके बाद यहाँ I दिया है तो I के पहले H, और P के बाद Q आता है। तो यहाँ पर ये +1 दिया है, और यहाँ -1 और यहाँ प्लस। तो ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ और इस तरह से दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि एक तरह से ही करना है, इसमें बहुत सारे ये होती है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग बहुत तरह से किया जाता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये POGHI यहाँ पर दिया है ONEGH। तो यहाँ पर देखिए, ये पहले दिया गया है P, तो O के बाद क्या आता है OP, तो यहाँ पर -O, और A है N दिया है, सॉरी ये गलत लिखा गया, O, और यहाँ N तो A माइनस हो रहा है। F के बाद क्या आता है, G के बाद के पहले क्या आता है F, H के पहले क्या आता है G, और T के पहले क्या, I के पहले क्या आता है H। तो यहाँ पर देखिए, ये माइनस यहाँ पर सभी माइनस में दिए गए, तो एक इसके ऊपर से हम क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर जैसे दिखा है B, J, X, K, और ये है A, और यहाँ पर देखिए अब ये क्या दिया गया, S में माइनस 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 हो रहा है। तो यहाँ पर B के पहले क्या आएगा A, और Z के पहले क्या आएगा Y, X के पहले क्या आएगा W, और K के पहले क्या आएगा J, और A के पहले क्या आएगा Z। तो देखिए, इस तरह से भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और अब हम दूसरा आपको ऐसे, क्योंकि हम जितने ज़्यादा आपको बताएंगे उतना ही आपको अच्छा क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए B, Z, X, K और A, और यहाँ पर ये दिया गया, तो हमने यही उदाहरण बताया, ये दिया गया है, मान लो ये दिया गया, तो इसमें -2 बार हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर B के पहले ये इसमें A दिया था, तो B के पहले इसमें -2 आ रहा है, ये -2 आ रहा है, तो B के पहले क्या आएगा, देखिए यहाँ पर B के पहले आएगा, इसमें B के पहले से 1 दिया तो यहाँ पर आएगा Z, क्योंकि ये -2 हो रहा है। यहाँ Y है तो इसके पहले क्या आएगा, Y के पहले 1, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस था और यहाँ पर 2 माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा W, X आएगा, यहाँ पर X, और यहाँ क्या दिया है X, तो यहाँ के W, तो W के पहले क्या आता है V, और यहाँ पर क्या दिया गया है K, और यहाँ पर क्या है J, तो यहाँ पर क्या आएगा I आएगा, और यहाँ पर ये दिया Z दिया गया, तो यहाँ पर Y आएगा। यहाँ पर डबल माइनस हो रहा है। और इस तरह में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ देखिए A, B, C, D, E और F, G, H, I। तो ये पूछा जाता है कि इसके आगे क्या आएगा। तो इसके आगे हमें लिखना है कि हम यहाँ दिया A, B, C, D, E, F, G, H, I, तो J, K, L। और इस तरह से भी पूछा जाता है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M। तो इसमें ये पूछा जाता है कि इसमें असमान कौन सा है। तो आपको बताना A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, और यहाँ पर क्या आता है L की जगह K आता, K तो M आता नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। हमने यहाँ पर लिखा है CPIJH, FML,
डी के लिखा है, तो यहाँ पर क्या इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर सी लिखा है, सी के बाद ई एफ, सी के बाद डी ई एफ, तीन, इसमें तीन जोड़ेंगे तो एफ आएगा, एम में अगर यहाँ पर ये लिखा है पी, पी में से तीन माइनस करेंगे तो एम आएगा, और आई में तीन जोड़ेंगे तो एल आएगा। ऐसे क्रम आगे चलता चलता रहता है। देखिए हम आपको एक उदाहरण बताते हैं इसका। आर क्यू आर और एस, ये आर नहीं लिखा है, ये पी लिखा हुआ है, सॉरी ये हमसे गलत हो गया, तो इसका क्या होगा, पी क्यू आर एस टी, तो एक टी तीन जोड़ दिया तो यहाँ पर आता है टी। इसके बाद क्या होगा, एन, एन कैसे आएगा, अगर इसमें से माइनस तीन करेंगे तो एन आएगा। यहाँ पर आर में अगर तीन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आर के बाद क्या आता है, एस टी और यू, तो यहाँ पर क्या आएगा, यू। इसमें से एस में से अगर तीन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, पी। तो इस तरह से भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक तरह से देखिए हम आपको बता रहे हैं, ए बी जे और एक के, और यहाँ पर ये दिया है जेड वाई क्यू और यहाँ पर है पी। अब आपको ये समझ में नहीं रहा होगा, यहाँ ए दिया है, यहाँ बी और जे और के क्यू और आर दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए ए का अपोजिट जेड होता है और वाई का अपोजिट होता है, बी का अपोजिट होता है वाई, और जे का अपोजिट होता है क्यू और के का अपोजिट होता है आर। क्योंकि हमें जो 13 अक्षर ABCD के लिखते हैं ऊपर और उसके अपोजिट नीचे 13 शब्द नीचे लिखे जाते हैं, तो उनके अपोजिट ए होता है। और यहाँ पर जैसे हम एक उदाहरण आपको बता रहे हैं, डी सी आई और जे, और यहाँ पर दिया है डब्ल्यू एक्स आर और क्यू, तो ये देखिए डी का अपोजिट होता है W और C का अपोजिट होता है X और I का अपोजिट होता है R और J का अपोजिट होता है Q। ये भी हम आपको बताएंगे कैसे होता है। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं ABC, A B C D E F G H I J K L और M। ए एम 13 शब्द हो गए, एक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 हो गए। तो इसके नीचे आएगा एन, ये उल्टा, इधर सीधा और इधर से उल्टा, ओ एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये हो गया जे। देखिए यहाँ पर डी के अपोजिट क्या W आया कि नहीं, C के अपोजिट यहाँ पर X आया, I के अपोजिट यहाँ पर R और J के अपोजिट यहाँ पर Q। तो इस तरह से भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।